तो सरेंडर सिंह इज कांग्रेस, सरेंडर सिंह इज नेहरू एंड द क्लैन। बेवकूफी की बातें तो राहुल की बातों का बुरा नाम मनाया करें। मेंटली अनस्टेबल, 1 मिनट में आगे आ रहा हूं फिर आप पूछिएगा। अनस्टेबल पर्सन है ये। खत्म करें आर्मी को। इंडिया के आगे यूं हाथ जोड़ के कहें कि हम माफी मांगते हैं, हमने आज तक ये सब किया। आप पाकिस्तानी फौज है ना, वो आदत है उनकी, अमरीकियों के जूते पकड़ लेते किस हैं। तरह से देखते हैं जो अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है उस पे आज जो राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक्चुअली सरेंडर मोदी लिखा है ट्विटर पे, आप चेक कर सकते हैं। देखें, पहली बात तो ये कह रहे हैं इंडिया की आज की सिचुएशन ये है कि जितना हिस्सा इंडिया का है वो टोटल इंडिया के कंट्रोल में। नंबर 1, 1 इंच भी चाइनीज के कब्जे में नहीं है। हाँ, चाइनीज के कब्जे में इंडिया के वो इलाके हैं जो राहुल गांधी के ग्रेट ग्रैंडफादर नेहरू ने दिए थे 62 की वॉर में जो हारे थे। तो सरेंडर सिंह इज कांग्रेस, सरेंडर सिंह इज नेहरू एंड द क्लैन। इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने हमेशा सरेंडर किया है। इन्होंने पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया है। आपके 26/11 में पाकिस्तान के एक अनऑफिशियल लश्कर जाके बंबई में हमला कर देता है शरीफ लोगों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर। उधर सरेंडर कर दिया। मनमोहन सिंह साहब ने कह दिया हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मोदी जी होते तो बताते। अब इस तरफ आते हैं, चाइना की तरफ। देखें, पहली बात तो ये है कि मोदी ने झूठ बोला, पहले नहीं बताया कि हमारे बंदे गिरफ्तार हैं। अब चाइना ने ऐलान किया कि हमने 10 फौजी इंडिया के छोड़े, पहले नहीं बताया कि इन्वेजन किया था। तो मुझे ये बता दें कि एक जंग, हालत जंग है, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फौज का जो सरबराह है नरेंद्र सिंह मोदी, वो आपको मैदान जंग की एक एक डिटेल बताएगा? राहुल को बताएगा, राजदीप सरदेसाई को बताएगा, वो बरखा जो माइक लेके वहां पे पहुंची हुई है उसको बताएगा? इंडिया का वो जो लीडर, जो जंग इस वक्त हालत जंग है, क्या आज तक हिस्ट्री में आपने सुना है कि जंग के दौरान लीडर दुनिया को बता रहा है कि मेरे अगले स्टेप क्या है, मेरे इतने फौजी उन्होंने कब्जे किए हैं? बेवकूफी की बातें तो राहुल की बातों का बुरा नाम मनाया करें। राहुल के साथ बड़े मसले हैं, राहुल के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं जिंदगी में। और मैं इसकी बातों का इसलिए बुरा नहीं मनाता कि मेंटली अनस्टेबल, 1 मिनट में आगे आ रहा हूं फिर आप पूछिएगा। अनस्टेबल पर्सन है ये। रहा सवाल कि चाइना इंडिया के दरमियान हुआ क्या था, वो ये था कि ये जो वुहान वायरस है, इसका चाइना ने सोचा था कि अब ये गिलास अगर मैं पी रहा होता ना तो पाकिस्तानी कहते वाइन पी रहा है, लेकिन आप पी रही है तो रूह अफ़ज़ा है, आरजू पी रही है तो रूह अफ़ज़ा है। लेकिन मैं अगर पी रहा होता तो पाकिस्तानी लगा रहे होते कि ये देखो आरिफ हजा क्या को रॉ वालों ने लेटेस्ट वाइन। एनीवे, चाइना है ना, वुहान वायरस के बाद चाइना को ये लगा कि वुहान को हमने कंट्रोल कर लिया है, बीजिंग तक भी नहीं जाने दिया, दुनिया का बाजा बज गया है। चाइना ने अपनी फैक्ट्रियां शुरू कर दी, मेडिकल इक्विपमेंट गए दुनिया में, कंज्यूमर ट्रस्ट खराब हुआ क्योंकि डिफेक्टिव माल, पाकिस्तान में अंडर गारमेंट्स वाले मास्क भेज दिए, और चूंकि चाइना मालिक ने भेजे थे तो फौज ने कहा पहनो, ठीक है, डिफेक्टिव माल भेजा, कंज्यूमर ट्रस्ट टूटा। चाइना वाज लुकिंग फॉर ए वॉर। चाइना, आपको याद होगा एक कंट्री होता था दुनिया में यूएसएसआर, वो यूएसएसआर में मेजर कंपोनेंट वाज रशिया, लेकिन इन्होंने ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कितनी जगहों पे कब्जा किया हुआ था, वो आर्टिफिशियल अलायंस टूटा। यही चाइना है। ये चाइना में उगर प्रोविंस जो है वो एक्चुअली ईस्ट तुर्किस्तान है, वो पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर, ये कब्जे में है। तिब्बत 1949 तक हिस्टोरिकली हमेशा आजाद कंट्री रहा है। यूएन में चाइना की मेंबरशिप मुअत्तल हुई थी क्योंकि तिब्बत पे कब्जा किया था। हांगकांग को 97 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत ऑटोनॉमी हासिल थी, वहां चाइनी फौज ने कब्जा किया हुआ है। मकाओ को भी आजादी मिली थी, ऑटोनॉमी मिली थी। आज मकाओ जम हो चुका है चाइना में। अब चाइना कहता है लद्दाख भी मैं ले लूं। चाइना वाज लुकिंग फॉर ए वॉर टू डाइवर्ट दी वर्ल्ड अटेंशन। एक तो उसकी अपनी जो प्रोडक्ट्स जमाए उसको रखने की जगह नहीं, दुनिया में अब खरीदार नहीं है चाइना का। चाइना के सामान के खरीदार नहीं, उनकी इकोनॉमी का बाजा बच गया है, उनका बेड़ा गर्क हो गया। घर घर में इंडस्ट्री है, वो सब बंद पड़ी है क्योंकि माल रखने की जगह नहीं है। तो चाइना ने इन्वेजन किया इंडिया के एरिया में। कहां पे? लद्दाख के पास एक दरिया है गलवान वादी में, उस दरिया के उस तरफ चाइना है,
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस तरफ इंडिया है, चाइना ने दरिया के किनारे तक पहाड़ में पूरे कंस्ट्रक्शन की हुई है, अपनी पॉकेट्स बनाई हैं, हाईवेज बनाए हैं, सप्लाई के रूट। इंडिया ने नहीं किया था आज तक। पूरा पहाड़ी इलाका है, कोई सड़क नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरा इंडिया के एरिया में जब मर्जी आती थी चाइनीज इन्फिल्ट्रेट अपने पाकिस्तानी टेररिस्ट भेज दिए, ये कर दिया वो कर दिया, बड़ा सेफ रास्ता था। नेहरू साहब ने 2-3 बार, राहुल गांधी के परदादा ने, परनाना ने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन चाइना ने पंगा लिया तो बुजदिली से वापस पीछे हट गए, वहां पे कुछ नहीं हो रहा था। ये नरेंद्र मोदी माजी के इसी कांग्रेस के ब्लंडर्स को करेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिकली। उन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू की, वहां पे पुल बना उस दरिया के ऊपर, और कई रोड वोड बनने लगे, तो चाइनीसों ने उन वर्कर्स के, वो फौजी वर्कर्स जो थे, निहत्ते थे, क्योंकि चाइना इंडिया का पैक्ट है 1967 में कि फायरिंग नहीं होगी, तो इस वाक्य में भी एक भी गोली नहीं चली, तो उनके ऊपर हमला किया। अचानक हमला हुआ, 20 इंडियन फौजी शहीद हुए, चाइना के 50 से ज्यादा मारे गए। इंडियनों ने भी फिर भरपूर जवाब दिया इस अचानक हमले का, भाग गए। ये नहीं बढ़ेगी आगे। चाइना इस वक्त किसी से जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, एक मोहल्ले की जो भाई नहीं होती, जो मासी होती है, जो सबके घर में जाके लड़ाती है, सब कुछ करती है, एक हर मोहल्ले में एक पुरानी बूढ़ी होती है, वो पाकिस्तान है। वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया से हम तो लड़ नहीं सकते, हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम इंडिया से कुछ करें। जब भी लड़े हैं तो कभी सियाचिन दे दिया, कभी कारगिल दे दिया, कभी ईस्ट पाकिस्तान दे दिया, तो चाइना को उकसा रहे हैं हम, लेकिन होना वाना कुछ नहीं है। चाइना नहीं लड़ सकता इस वक्त, चाइना जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। जहां तक मैं एज एन स्टूडेंट ऑफ दीज अफेयर्स ये समझता हूं कि ये मामला खत्म हो गया है, ठीक है, अब ये आगे क्लैश नहीं होगा। क्यों कि चाइना ने, एक होता है ना कि आप टेम्परेचर नोट करने के लिए एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो देखने के लिए कि क्या रिएक्शन आएगा, तो रिएक्शन फ्री वर्ल्ड का ये आया कि सब ने कहा कि वी स्टैंड विथ इंडिया, और सिवाय पाकिस्तान के कोई भी चाइना के साथ नहीं खड़ा। तो हालात पाकिस्तान को बेहतर करने का एक ही जरिया है, वो ये कि ऑनेस्टली अपने गुनाहों का कफारा अदा करें। कैसे? जितने इंडियन टेररिस्ट आपने अपने पास रखे हैं हवाले करें उनके, जो इन्वॉल्व है इंडिया के साथ टेररिज्म, उसको कटहरे में लाएं, पाकिस्तान के कटहरे में लाएं बेशक, लेकिन ऑनेस्टली उसका मुहासबा करें, एक ऑनेस्ट कदम उठाएं इंडिया के साथ हाथ बढ़ाने का। मैं गारंटी देता हूं हर बार इंडिया ने, आपने 1 कदम बढ़ाया 10 कदम बढ़ाए। बीजेपी के वाजपेयी साहब ने चल के लाहौर आए, नरेंद्र मोदी साहब चल के लाहौर आए। जब देखते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी लीडरशिप है जो चाहती है कि तब्दीली आए और इंडिया के साथ एक, देखिए इंडिया आपका बड़ा भाई है, उसको मान लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हम क्यों शर्माते हैं? जो आपसे 7 गुना बड़ा कंट्री है, जिसकी इकोनॉमी आपसे 15 गुना ज्यादा बड़ी है, जिसकी आर्मी आपसे डबल पावर रखती है, ये पाकिस्तान को भी पता है। ये सब चीजें हैं तो आप माने कि हाँ आपका बड़ा भाई है, एक बड़े भाई की इज्जत दें। फिर अगर वो छोटे भाई की इज्जत आपको ना दे, फिर आप आपके पास एक छोटी मार्केट है 22 करोड़ की, उनके पास 130 करोड़ की मार्केट है। आपका एक जावेद शेख अगर पाकिस्तान में फिल्म बनाता है तो वो 1 करोड़ रुपए की फिल्म बनाएगा, 2 करोड़ रुपए की फिल्म बनाएगा, और उस पर 2 करोड़ या 1 करोड़ ही कमाएगा। यही जावेद शेख अगर इंडिया पाकिस्तान एक बहुत ही क्लोज ताल्लुकात होते और वो मिक्स एक फिल्म बनाते जो इंडिया में भी रिलीज होती पाकिस्तान में भी, तो वो 100 करोड़ की फिल्म बनाते। ये पाकिस्तानियों को समझना होगा कि चाइना आपको गुलामों की तरह ट्रीट करता है। सीपेक बनाता है तो मजदूर तक चाइना से आते हैं, मशीनरी तक चाइना से आती है, आपको लोकली इसका कोई फायदा नहीं होता। इंडिया ने राहत अली फतेह अली खान को हमेशा उसका जायज हक दिया, आतिफ असलम को दिया, आपकी सबा कमर लेके जाते रहे ये लोग, ये गुडविल गेस्चर्स थे, इन्होंने मौके दिए। लेकिन होता यह है कि फिर हम छुरा मारते हैं पीठ में। हम किसी तौर पे डिनाई कर ही नहीं सकते कि अजमल कसब और उसकी टीम पाकिस्तानी नहीं थे। कई जनरल्स ने किताबों में कहा है, इंटरव्यूज में कहा है, रिकॉर्ड है। तो जब वाजपेयी साहब चल के आए थे आपके पास, समझौता एक्सप्रेस शुरू हुआ था, सब कुछ था, हर चीज अच्छी जा रही थी, आपके खिलाड़ी आईपीएल में करोड़ों रुपए में बिके थे, सलमान बट, शाहिद अफरीदी, सोहेल तनवीर। क्या जरूरत थी आपको ये करने की? क्यों कर रहे हैं आप ये?
ये है मसला इस आर्मी का कि अगर इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे तो फिर आपको इस आर्मी की जरूरत कहां रहेगी। भाई आपके घर में एक चौकीदार है, उसकी नौकरी खतरे में है तो वो तो रोज घर में डाके डलवाएगा। रोज आपके घर में एक डाकू आएगा और वो झूठी एक लड़ाई होगी और आपको डरा के वो कहेगा और पैसा दो। घर के फैसले तो चौकीदार कर रहा है। तो मुश्किल है इंडिया के साथ मामला तय होना। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आएगी, क्योंकि सर जब तक कश्मीर भी हल नहीं होता तो ये चीज तो चलती ही रहेगी, क्योंकि तो वो छोटे मसला हल हो जाएगा। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। 1948 का रेजोल्यूशन यूएन का कहता है कि मामे का पुत्र है ना जो पाकिस्तान, वो पहले सब गिलगित बल्तिस्तान पीओके से निकल जाए पूरा। एक पाकिस्तानी नहीं चाहिए। यूएन रिजोल्यूशन है जिसको उठा के पाकिस्तान में घूमे जाते हैं। एक पाकिस्तानी नहीं चाहिए। फिर इंडियन वहां पे रेफरेंडम कराएंगे। इंडियन मींस के वो इंडिया का इलाका है तो इंडियन रेफरेंस कराएंगे ना, रेफरेंडम कराएंगे, वरना तो वो कहते हैं यूएन की फोर्सेस कराएंगी। लेकिन इंडियन फोर्सेस को कहा गया है कि वो इंडिया में रहें। तो ये इलाका तो पाकिस्तान का, जैसे बलूचिस्तान नाजायज कब्जा है वैसे ये भी नाजायज कब्जा है। पाकिस्तान अगर बचाना है, नया कॉन्स्टिट्यूशन लाएं, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स, सिंध, बलूचिस्तान, जो अपने मामला खुद देखें जैसे अमेरिका की स्टेट्स देखती हैं। सेंटर के पास लिमिटेड करेंसी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, उसमें भी जो आर्मी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, कन्फेडरेटिंग स्टेट्स जो हैं उनके इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। ये नहीं है कि पंजाबी हर जगह बैठा हुआ है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, एम्पावर करें आप लोकल कम्युनिटीज को, तो आप ये लोकल मसले जो हैं केपीके में, बलूचिस्तान में, सिंध में, कराची में, ये भी सोल्व कर सकते हैं। खत्म करें आर्मी को। इंडिया के आगे यूं हाथ जोड़ के कहें कि हम माफी मांगते हैं, हमने आज तक ये सब किया। आपने दाऊद इब्राहिम को रखा है, आपने हाफिज सईद को रखा है। को कह रहे हैं आप तो सर, ये तो पॉसिबल नहीं ना, एक्सट्रीम है ना ये भी जो आप कह रहे हैं, वो भी तो एक्सट्रीम बता रहे हैं। कर दे आप पाकिस्तानी फौज है ना, वो आदत है उनकी, अमरीकियों के जूते पकड़ लेते हैं। ये इनको दरवाजों के अंदर, ये दरवाजे बंद दरवाजे में कह दें, ना कहें, चलें, अपने डीड से साबित करें, ठीक है, कि हमने ये गलत किया है। खर्चा करने की जरूरत ही नहीं, फौज की जरूरत क्यों है? अपने बड़े भाई से खतरा है। बड़े भाई को दुश्मन आपने बना के रखा हुआ है। आप एक कदम बढ़ाएं, वो भी एक कदम बढ़ाएं, मामलात को खत्म करें। चाइना इज इक्वल एनिमी पाकिस्तान और इंडिया का। ये अगर पाकिस्तानियों की समझ में बात आ जाए। हम कहते हैं लद्दाख पे इंडिया का कब्जा है, उस पे हम मातम करते हैं 72 साल से, लेकिन हम खुशियां मनाते हैं कि लद्दाख पे चाइना का कब्जा है। किस किस्म के हिपोक्रेट्स हैं हम यार, किस किस्म के मुनाफिक हैं हम। खुद अपने अंदर टप्पड़ है नहीं कुछ करने की। चाइना मामा, चाइना तुम्हारे लिए लेगा अगर लद्दाख लेगा तो। चाइना तो तुम्हारा गिलगित बल्तिस्तान तकरीबन खा गया है। ग्वादर 91% ग्वादर पोर्ट की इनकम 25 साल चाइना को दे दी है। जैसे मोम्बासा पोर्ट है, जैसे जिबोती का पोर्ट है, जैसे इधर नेपाल है, ये सब पट्टे पे कंट्री दिए हुए। आपने भी ग्वादर और गिलगित बल्तिस्तान दे दिया है।